यहाँ पर कह रहा है कि एच आई जे के और एल 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में यानी कि सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आई जे और के ठीक बीच में बैठा है, के एच के ठीक बाएं और बाएं बैठा है, एल पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो सेम टाइप का प्रश्न मैंने कल करवाया था और मैंने दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट और पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने व्रत में कैसे बिठाना वो मैंने बता चुका हूं। ठीक है, अभी जो अगला प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें आपको जैसे कि आपको पता है वर्ग पे बिठाना होता है या फिर आपको आयत पे बिठाना होता है, ये कैसे बिठाना वो मैं आपको बताऊंगा, या फिर आपको षटभुज में बिठाना होता है, पष्टभुज में, वो सारा बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हमें भी रेखा में बताना है और रेखा में हमें सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, मतलब आप जैसे बैठो, आप कैसे बैठो, तो आपको हम ऐसे घूम के बैठे हैं, तो आपका जिधर बायां हो तो उधर ही इसका भी बायां होगा, आपका जिधर दायां उनका भी दायां इधर ही होगा। ठीक है, जैसे आप बैठे हो, आप जैसे बैठ के वीडियो देख रहे हो वैसे की वैसे ये भी बैठेंगे। ठीक है, इनका दायां आपका दायां, ठीक है, उनका बायां तो आपका बायां, वैसे की वैसे। अब देखिए प्रश्न पढ़िए, अब हम इनको बिठाते हैं। ठीक है, प्रश्न पढ़ेंगे तो एच आई जे के और एल 5 व्यक्ति एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब आई जे और के बीच बैठा है, यानी आई जे और के ठीक बीच में बैठा है। आई देखिए ये आई है, ठीक है, हमने ये आई है और आई जे और के ठीक बीच में बैठा है, मतलब जे और के ठीक बीच में बैठा है। यहाँ पर जे और के ठीक बीच में बैठा है तो हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब जरूरी नहीं कि आई इनके बीच में, तो लेकिन के इधर भी हो सकता है, जैसे ये के है और यहाँ पर क्या है, देखिए मैं नीचे बनाता हूं, जैसे ये के है और आई तो इनके बीच में रहेगा ही रहेगा, लेकिन जे इधर भी तो आ सकता है, तो आ सकता है, ये भी संभावना है कि के और जे इधर भी हो सकते हैं। कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर बैठा है, उसके बाद क्या है, के एच के ठीक बाएं बैठा है। अब जो के है ये एच के ठीक बाएं बैठा है। अब हम एच को कहां पर बिठाएंगे तो के बाएं ओर आएगा, तो अगर हम यहाँ पर एच को यहाँ पर बिठा देंगे तो ये तो दाईं ओर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इस प्रकार का नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा तो इनको हम क्या करेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, इसको हम हटाएंगे, किसको, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर पढ़िए, अब क्या कह रहा है कि के एच के ठीक बाएं बैठा है, तो के जो एच के ठीक बाएं, तो एच यहां पर बैठेगा तो ये ठीक इसके बाएं आ जाएगा। यहां तक अभी क्लियर हुआ कि के 100% यहीं पर बैठेगा, क्योंकि हमें पहले तो ये कंफर्म नहीं था कि जे और के कहां पर बैठेंगे, इनके बीच आई का कंफर्म था, लेकिन अभी इसने कह दिया कि के एच के ठीक बाएं ओर बैठा है, तो के एच के ठीक बाएं ओर, तो यहां तक अभी हमें हमारे पास क्लियर है। ठीक है, अब आगे प्रश्नों को पढ़िए। आगे कह रहा है कि एल पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। अब जो एल है ये पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो दायां सिरा कौन सा है, तो ये वाला दायां हो जाएगा, इधर वाला। तो यहां पर कौन बैठा है, तो यहां पर एल बैठा है। ठीक है, अब 5 लोग थे तो यहाँ पर 5 लोग हमने बिठा लिए और सारे के सारे उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, ये 5 लोग हैं तो हमने 5 को बिठा दिया है और सारे के सारे उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछा कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दायां सिरा इधर वाला हो जाएगा और बायां सिरा इधर वाला हो जाएगा। तो बायां पे कौन बैठा है, तो बायां पे जे बैठा है और दायां पे एल बैठा है। ठीक है, और बीच में कौन बैठा है, तो बीच में हमारे पास यहाँ पर पंक्ति में के बैठा है। तो हमें यहाँ पर बाएं सिरे पे पूछा है, तो बाएं पे जे बैठा है, तो ऑप्शन में देखिए जे कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में काफी सारे स्टूडेंट घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा बिठाना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए इसमें भी थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा टॉपिक घुमा के कहता प्रश्न, वो भी मैं आपको धीरे से लाऊंगा। पहले मैं आपको सरल बातें समझाऊं, उसके बाद मैं आपको वो प्रश्न भी लाके बताऊंगा जो एक्चुअल में वहां पर कंफ्यूज होते हैं आप, जहां पर आप गलती करते हैं वो वाला प्रश्न भी मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि अभी आपको यह सिखाना जरूरी है कि सरल से कैसे बिठाना है। अब इतना अगर आप सीख जाओगे तो फिर आप गलती कहां पर होती है वो पकड़ में आपको आगे मिलेगा, तो वो प्रश्न भी मैं ऐड करूंगा कि आखिर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न और जहां पर हमसे गलती होती है वो गलती क्यों होती है, उसे आसान तरीके से कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो प्रश्न मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में ऐड करूंगा, अगले प्रैक्टिस सेट में हो सकता तो मैं ऐड कर दूंगा कठिन वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। मतलब यहां पर हमें समीकरण दिए और इनमें क्या दिया है, स्टार दिया है और स्टार वाले के स्थान पर हमें कौन से चिन्हों को रखेंगे कि यह समीकरण हमारी संतुलित हो जाएगी, यह हमें प्रश्न पूछा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने आपको पता है गणितीय संक्रिया का 3-4 टाइप करवा चुका हूं। आप एक तो चिन्ह चेंज करने का आता है, या फिर आपको एक आता है कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, या फिर आपको संख्या भी चेंज करने का आता है, वो मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं। अब आपको क्या होगा कि सारे के सारे चिन्हों को रख के देखना है। अब कैसे, देखिए ये भी आपको ऑप्शन से ही उठा के रखना है। कैसे, यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठाएंगे, इनकी जगह चिन्ह को रखेंगे, वैसे की वैसे रखना है, फिर आपको समीकरण को सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन चिन्हों को रखेंगे, तो यहां पर ऑप्शन ए से उठाता हूं, यहां पर ऑप्शन ए को उठा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को ले रहे हैं। ऑप्शन ए में पहला चिन्ह गुणा है, दूसरा माइनस है तो माइनस रखेंगे, स्टार के स्थान पर रख रहे हैं। ठीक है, फिर यहां पर भागित है तो भागित को रखेंगे, फिर यहां पर वापस से गुणा है, फिर हमारे पास यहां पर बराबर की चिन्ह है। ठीक है,
अब देखिए यहां पर हमारे पास ये समीकरण में चिन्हों को रखा है बराबर बराबर में हमारे पास 251 आ रहा है, तो इस समीकरण को सोल्व करने पर 251 आना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को लिखेंगे और गुणे में क्या करेंगे 17 लिखेंगे, हम चिन्ह को रख दिए, ठीक है। और माइनस में 14 लिखेंगे और भागित में 2 लिखेंगे और आगे गुणे में 3 लिखेंगे। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे। इतना सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर जो बराबर का चिन्ह का मतलब तो आपको पता है कि ये संख्या आना चाहिए, ठीक है। ये संख्या आना चाहिए इस समीकरण को सोल्व करने पर। तो सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर 7 बार में जाएगा, ऊपर से क्या करेंगे माइनस उतारेंगे, इधर से क्या करेंगे गुणा 3 भी उतार लेंगे, ठीक है। ये हमने गुणा 3 उतार लिया, इधर डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो इनका अगर गुणा करेंगे और इनका भी गुणा करेंगे तो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा 3 उतार ही लेते हैं। ये हमने गुणा 3 उतारा, इधर गुणा करेंगे तो आपको पता है इनका आपस में गुणा करने पर कितने हो जाएंगे, तो 16 का वर्ग कितना होता है, तो 256। और 256 में वापस से आपको क्या करना है, एक बार और 16 जोड़ देना है। तो 16 एक बार और 256 में जोड़ दो, ठीक है। ये 200 क्या है आपको हो गया 256 में 16 जोड़ देंगे तो 6 6 12 का 2 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 7 और यहाँ पर कितना हो जाएंगे 272 आ जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे 272 हो जाएंगे। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, यहाँ पर 272 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 272, ठीक है। ये इसने गुणा डायरेक्ट कर दिया। अब एक और बार क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये 272 तो हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। माइनस 7 या 21 कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 2 में से 1 को घटाएंगे तो आपको पता है 1 ही बचेगा। यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, 2 तो वैसा ही रहेगा। तो 251 हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं और 251 भी यहाँ पर है, मतलब इन्हीं वाले चिन्हों को रखने पर हमारी ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको कुछ इस टाइप से करना है, आपको ऑप्शन से उठाना है। मान लो ऑप्शन नंबर ए से हमें अगर सोल्व करने पर नहीं मिलता है 251, तो आपको ऑप्शन नंबर बी से भी उठाना पड़ सकता है, सी से भी, डी से भी, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और ऐसे प्रश्नों में ही आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मौका मिलता है और ऐसे प्रश्नों में भी समय लगता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप आसानी से जल्दी जल्दी सोल्व कर पाओगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन करें जो दी गई कागज की सीट से बने पासे में पासे के समान है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने 2 पासे वाले आपको सोल्व करवा दिया था, मैंने 3 पासे वाले को भी करवा दिया, चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, शब्द हो, कैसे विपरीत बताना। उसके बाद मैंने आपको खुला पासा करवाया था कि खुला पासे में कैसे विपरीत बताना है। फिर मैंने आपको कल के प्रैक्टिस सेट में बता दिया था कि आपको खुले हुए पासे को बंद कैसे करना। वो मैंने आपको बताया था कि खुले हुए पासे को बंद कैसे करना। तो ये वही वाला प्रश्न है कि आपको खुला वाला पासा दिया है और उसको बंद कैसे करना, ठीक है। तो ये एक सा आकृति दी है, मतलब ये खुला पासा है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, बंद करने के लिए क्या करना है, खुले पासे में विपरीत निकालना है। और विपरीत निकालना कैसे, वो मैंने आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं कि आपको लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलना है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इनमें विपरीत निकालते हैं सबसे पहले, फिर हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक छोड़ के एक चलेंगे तो यहां पर ये एक दूसरे का विपरीत होगा और यहां पर ये एक दूसरे का विपरीत होगा। तो इसका मतलब क्या है, और ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो प्लस का दिख रहा है, जो आपको यहां पर प्लस टाइप का दिख रहा है, जो आपको यहां पर प्लस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। ये जो कुछ इस प्रकार का चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह के सामने किसको रख देंगे, यहां पर ये बॉक्स वाला है, ठीक है। यहां पर आपको मैंने बॉक्स वाला बना रहा हूं, मतलब ये हमारा पूरे तरह से एक बॉक्स वाला है, ठीक है। ये बॉक्स वाला है। बाकी उसके बाद ये त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज के सामने हम किसको रखेंगे, तो त्रिभुज देखिए यहां पर मैं त्रिभुज बना देता हूं। त्रिभुज के सामने हमने विपरीत क्या निकाला है, आप कहोगे त्रिभुज का विपरीत हमने ये वाला निकाला, ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है। इसका विपरीत क्या निकाला हमने, तो इसका विपरीत हमारे पास खाली निकला है, ठीक है। खाली निकलने का मतलब मैं बस यहाँ पर डॉट डॉट कर देता हूँ, ये क्या है सिर्फ ये खाली है, खाली बॉक्स है, ठीक है। ये खाली निकला है। और यहाँ पर इस वाला माइनस जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक माइनस जैसा दिख रहा है, उसका क्या निकला, तो ये हमारा माइनस है, ठीक है। और माइनस के सामने क्या निकला है, तो ये हमारा माइनस जैसा इस चिन्ह का विपरीत क्या निकला है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ये इसके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या निकला है, जो ये वाला चिन्ह है, ठीक है। ये वाला चिन्ह इसके सामने भी हमें खाली खाली निकला है, ठीक है। क्या निकला है, आप कहोगे इसके सामने भी खाली खाली निकला है, तो इतना ठीक है। अब ये जो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है और आपको पता है पासे पे हमेशा विपरीत छिपे हुए रहते हैं, विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। इतना तो पता है कि कभी भी हम क्या करते हैं, पासे पे विपरीत एक साथ दिखाई देता है, तो एक पासे पे कभी भी विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देता है। किसी भी चिन्ह या लेटर या संख्या का विपरीत होता है वो हमेशा छिपा हुआ रहता है, एक साथ नहीं दिखाई देता है। तो यहां पर देखिए अगर हम चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला चिन्ह दिखाई देगा तो ये वाला नहीं दिखाई देगा, अगर ये वाला दिखाई देगा तो ये वाला नहीं दिखाई देगा। उसके बाद अगर आपको पासे पे त्रिभुज दिखाई देगा तो ये खाली वाला नहीं दिखाई देगा, और खाली वाले दिखाई देगा तो त्रिभुज नहीं दिखाई देगा। अगर आपको ये वाला चिन्ह दिखाई देगा तो ये खाली नहीं दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा,
देगा, ये नहीं दिखाई देगा। वैसे ये सेम है, तो सेम में भी हम कैसे पता करना मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन में चेक करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखिए, आपको ये चिन्ह दिख रहा, ये चिन्ह दिख रहा, और इसका क्या विपरीत खाली है, तो खाली नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये वाला जो गोल कर रहा हूँ मैं सही है। उसके बाद हमें यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा, ठीक है दिख रहा, क्या त्रिभुज का विपरीत क्या है, खाली है, खाली दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये भी, इसका भी विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, ये वाला बॉक्स, और इसका विपरीत क्या है, प्लस टाइप का, ठीक है, क्या प्लस टाइप का दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी सही है, इसका विपरीत इसमें गायब है। तो ये तो बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर प्लस वाला जो दिख रहा है, जो चिन्ह है हमारे पास, इसका विपरीत क्या है, तो ये वाला डिब्बा है, और डिब्बा और देने दोनों की दोनों ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको पता है विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता है, यहाँ पर इसका बॉक्स का तो आपको पता है कि कौन सा प्लस वाला है, तो इसका तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके सामने कौन है, तो इसके सामने खाली जगह और खाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, तो खाली भी एक साथ नहीं होगा, तो वो भी यहाँ पर। अब खाली आप ये कहोगे खाली तो दोनों है, तो ठीक है दोनों है, तो दोनों हमें ये थोड़ी ना दिख रहा है कि कौन सा है, तो खाली नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में हमें त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के सामने क्या है, खाली है, तो खाली भी दिख रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं बन सकते, ऑप्शन नंबर ए हमारा बन गया था, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इसी में कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता ये पूछे, जो आपको विपरीत एक साथ दिखाई देंगे वो नहीं बनाया जा सकता है, तो आपको वो वाला लगा देना है, ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से समझिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें 3 आकृति दी है, और इन तीनों आकृति में हमारे पास यहाँ पर 3 प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन 3 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है, आपको पूछा भी जाता है प्रश्न। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको पता करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी की जगह बाकी की आकृति में कैसे संख्या लिखी है। जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नीचे में सभी वाले बॉक्स में, इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर पता करेंगे कि ये संख्या इन आकृतियों में कैसे लिखी, ये संख्या कैसे लिखी, इनका पता कर लेंगे, और उसी तरीके से हम यहाँ पर संख्या को बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन 2 बॉक्स में, इन 2 आकृति में हम संख्या पता करते कि इसने नीचे वाली को कैसे लिखा। तो देखिए यहां पर ऐसा क्या करें कि हम नीचे वाली संख्या मिले, तो आप कहोगे अगर हम यहां पर ऊपर से अगर हम नीचे पता करते हुए आए तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 27 होना नहीं है, इनको इधर कुछ भी करेंगे 27 नहीं आ रहा, तो ऐसा क्या करें कि हमें, तो देखिए थोड़ा सा अगर हम ध्यान से बॉक्सों को देखते हैं, आप भी अपनी ओर से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा सा अगर टफ लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर इसका लॉजिक मिल जाएगा। कैसे देखिए, जैसे अगर हम देखेंगे 16 से क्या करते हैं, हम यहाँ पर 33 को देखते हैं, यहाँ पर 16 का 2 गुना करके अगर हम 16 का क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, 16 दूना 32 और प्लस 1 करेंगे तो 33 हो जाएंगे, और 33 यहाँ पर लिखा है, क्रॉस में देखा मैंने, मुझे दिख गया 16 का 2 गुना प्लस 1। इधर देखिए इसका भी 13 का से 27 को देखेंगे, 13 का 2 गुना प्लस 1, तो यहाँ पर भी 13 का 2 गुना, यहाँ पर भी प्लस 1 हो रहा है, तो आपको अभी दिखा होगा 13 का 2 गुना प्लस 1 27 हो जाएगा। अब आपको दिखा होगा कि 13 का 2 गुना प्लस 1 16 का 2 गुना प्लस 1, यहाँ तक इतना क्लियर। सेम हम यहाँ पर देखते हैं 27 दूना 34, 34 का 2 मतलब 17 का 2 गुना प्लस 1 हमें दिखा है परफेक्ट। फिर 21 दूना 42 प्लस 1 43, यहाँ पर भी दिखा। अब आपको यहाँ पर दिखा होगा कि जो हमने 2 संख्या का पता किया वहां पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी 2 गुना प्लस 1 हुआ है, यहाँ पर भी 2 गुना प्लस 1, यहाँ पर भी 2 गुना प्लस 1 हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर है। यानी यहाँ पर संख्या जो आएगी इसका 2 गुना प्लस 1 करेंगे तो 30 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 30 का 2 गुना 60, 60 का प्लस 1 61, पहली संख्या 61 होना चाहिए। 30 का नहीं करेंगे हम, यहाँ पर 25 का करेंगे, 25 का 2 गुना कितना होगा 50, और 50 में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 51 होना चाहिए पहली संख्या। तीसरी लाने के लिए हम क्या करेंगे, 30 का 2 गुना 60, 60 में भी 1 प्लस करेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पर 61 होना चाहिए। 51 61 अगर ऑप्शन में भी देखेंगे तो ना तो ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हमें बीच वाली भी संख्या लाना कि बीच वाली कैसे आई, तो बीच वाली लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम 16 में से 13 माइनस करेंगे, 16 में से 13 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3, और 3 का 3 गुना करेंगे तो 3 3 9, ठीक है 3 3 9। 21 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 4, 4 का भी 4 के साथ गुना करेंगे तो 4 चौक 16। उसी तरीके से 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 5, और 5 को भी 5 गुना करेंगे तो 5 5 25 आ गया। सेम तरीके से सेम लॉजिक लग गई 51 25 61 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से लगाना, बस संख्या को थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए वेट कर लो, आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न कैसा लगा आपके लिए, टफ था या सरल था, मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बता देना। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं अभी तक कहा नहीं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, उसके बाद आपको कमेंट में हाइप का ऑप्शन दिखेगा, हाइप कर लो, ठीक है। और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे।
अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि 23 जनवरी 2002 को बुधवार था तो 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना। ठीक है, अब मैंने आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहा तो मैं आपको अपनी ओर से नहीं करवा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ही करो, क्योंकि देखिए हम सब्सक्राइब क्यों करते हैं चैनल को, इसीलिए करते हैं कि उस पर हमको आने वाली वीडियो को देखना है और हमें कुछ सीखना है, हमें वहां से सीखना है, इसीलिए हम उससे जुड़ते हैं। नहीं तो नहीं सीखना, नहीं आ रहा समझ में तो क्यों जुड़ना है। ठीक है, अगर आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहां पर हमारे पास कैलेंडर का प्रश्न, और कैलेंडर के प्रश्न में आपको पता है सबसे पहले हम लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। तो क्या करेंगे, या तो आप इधर से भी ले सकते हो। ठीक है, मैं लास्ट की 2 डिजिट 02 को लेता हूं ईयर की। इसमें भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, 4 से भाग देना है, ईयर में तो नहीं जाएगा तो 0। उसके बाद वापस से प्लस लेके इसकी तारीख लेंगे तो 23 तारीख है तो 23 को ले लेता हूं, क्योंकि हमें यहाँ पर बुधवार है भी कि नहीं है ये पता करना है पहले। उसके बाद जनवरी का कोड क्या है तो 1 है तो 1 को लेंगे। 2000 का कोड क्या है 6 है तो 6 को ले लेंगे। ऐसा करने के बाद सभी को जोड़ के हमें यहाँ पर 7 से भाग देना है। अगर आपको इसका वीडियो फुल चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं भी आता है किसी को, तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर आई बटन पे इसका वीडियो मिल जाएगा, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हो, आपको कैलेंडर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ के क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। यहां पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ के 7 से भाग देंगे। तो यहां पर 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएंगे, और 2 में 23 को जोड़ेंगे तो 25, 25 में 1 को जोड़ेंगे तो 26, 26 में 6 को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 32, और 32 को 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28। शेष कितना बच रहा है आपको, शेष हमारे पास 4 बचा है। जो शेष बचा वही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर पे कौन सा दिन आता है, तो आपको 1 नंबर पे रविवार, 2 नंबर पे सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। 4 नंबर पे क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है, और इसने बुधवार का, इसका मतलब इसने सही कहा है, हमसे झूठ नहीं बोला है, इसने सही कहा है, हमें गलत नहीं कहा है। ठीक है, तो इसने सही करा तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से निकाल देंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट लेंगे तो 07 को लेंगे। उसके बाद प्लस का लगाएंगे, 4 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, जो बचा शेष उसे छोड़ दो। तारीख क्या है 26 है तो 26 को लेंगे। जनवरी का कोड 1 ही है तो 1 को लेंगे, और 2000 का कोड क्या है 6 है तो 6 को ले लेंगे। सभी को जोड़ के हमें यहाँ पर 7 से भाग देना है। तो सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 में 26 को जोड़ेंगे तो 34, 34 में 1 को जोड़ेंगे तो 35, 35 में 6 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएंगे। क्या सही हो रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7 में 26 को जोड़ेंगे तो 26 7 33 में 1 34, 34 में 7 को जोड़ेंगे तो 41 सही है। इसको क्या करेंगे 7 से काटेंगे, यहाँ पर 7 पंजे 35, 5 बार में जा रहा है, हमारे पास शेष कितना बचा है तो 6 हमारे पास शेष बचा है। अब 6 नंबर पे कौन सा वार आएगा, तो आपको शुक्रवार आएगा। क्यों, क्योंकि 1 नंबर पे रविवार आता है, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 नंबर पे बुधवार, 5 नंबर पे गुरुवार, 6 नंबर पे शुक्रवार, और 0 पे शनिवार आता है। ठीक है, याद रखना 0 पे शनिवार आता है, और 0 पे इसीलिए लिया है क्योंकि आपको पता है कभी भाग पूरा जाता है 0 आता है तब आपको शनिवार लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर हमें पूर्ण धारणाएं और धारणाएं वाले या कथन या तर्क वाले प्रश्न को ऐड करो, तो ठीक है मैं अगले प्रैक्टिस सेट में कर दूंगा। यहां पर मैं 2 टाइप के कर रखा हूं। ठीक है, एक तो कथन निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष में क्या करना, सबसे पहले आपको कथन को सत्य मानना है, ये आपको मैं बता चुका हूं पिछले 3 प्रैक्टिस सेट में कि कैसे सोल्व करना, और आज भी मैं बता ही रहा हूं। ठीक है, इसके 1 से 2 प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले कथन को मानना है, कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है आपको ये देखना है। यानी कि कथन को हमेशा अपने पिता के समान मानना है, और निष्कर्ष को आपको पिता के दुश्मन के समान मानना है। क्यों, क्योंकि हमें कथन की सुनना है, कथन कुछ भी कहे। अगर कथन कहा कि सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी ओर से कहोगे कि अंगूठियां चूड़ियां कैसे हो सकती है, नहीं, अपनी ओर से नहीं कहना, हमें कथन कह रहा है, मतलब हमारा पिता कह रहा है और हम पिता की सुनते हैं तो हमें सुनना पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर हम डायग्राम के हिसाब से इसको समझेंगे। कैसे, देखिए यहां पर कह रहा है कि सभी की सभी अंगूठियां, मतलब जितनी भी अंगूठियां हैं, ठीक है, जितनी भी, ये मान लो ये अंगूठियां, ये जितनी भी अंगूठियां का मैं ए लेता हूं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, और जितनी भी की सभी जो अंगूठियां हैं वो सभी की सभी क्या है, तो ये कह रहा है कि चूड़ियां हैं, मतलब हम चूड़ियां के अंदर बना लेंगे। सभी की सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं, तो मैंने ये चूड़ियां के अंदर बना लिया, और चूड़ियां का मैंने सी ले लिया समझने के लिए। ठीक है, अब दूसरे को देखिए, दूसरा में क्या करा है, दूसरा में यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कुछ चूड़ियां पायल है, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ चूड़ियां पायल है, मतलब ये कुछ चूड़ियां ये क्या है, पायल है, तो यहाँ पर हम पायल के अंदर ले लेंगे, पायल का कुछ हिस्सा ले लेंगे तो पायल है, तो यहाँ पर पायल पी ले लेता हूँ। ठीक है, अब तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा मुझे यहाँ पर क्या कह रहा है, तो तीसरा ये कह रहा है कि देखिए तीसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि कोई भी पायल झुमका नहीं है, कोई भी पायल झुमका नहीं है, तो यहाँ पर झुमकों में क्या करूँ, अलग बना लूंगा, क्योंकि कोई भी पायल झुमका नहीं है। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं, तो जितनी भी अंगूठियां चूड़ियां के अंदर है,
कुछ चूड़ियां पायल है, तो यहाँ पर कुछ चूड़ियां हमें यहाँ पर पायल दिख रही है। उसके बाद कोई भी पायल झुमका नहीं है, तो ठीक है कोई भी पायल झुमका नहीं है। ये हमें कथन क्या है, यानी कि कथन हमें कह दिया है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो निष्कर्ष को देखिए, पहला निष्कर्ष हमें क्या कह रहा है, पहला हमें निष्कर्ष कह रहा है कि सभी अंगूठियां, यानी कि सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना है, यानी जितने भी अंगूठियां हैं सभी के सभी पायल होने की संभावना है। क्या आपको यहाँ पर अंगूठियां और पायल का कुछ कहा था क्या, नहीं कहा था। हमें तो कथन में अंगूठियां और पायल के बारे में कुछ बताया ही नहीं, और ये कह रहा है कि सभी अंगूठियां पायल होने की संभावना है। जब हमें बताया ही नहीं, कथन में कहा ही नहीं, तो ये कैसे कह सकता है, ये संभावना कैसे कह सकता है। ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी अंगूठियां के पायल होने की संभावना कह रहा है, तो संभावना नहीं होगी क्योंकि हमें कथन में नहीं कहा है, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे को पढ़िए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी चूड़ियां कभी भी झुमके नहीं हो सकती है। यहां पर कह रहा है कि सभी की सभी चूड़ियां कभी भी झुमके नहीं हो सकती है, सभी की सभी चूड़ियां कभी भी झुमके नहीं हो सकती है। तो यहां पर चूड़ियां और यहां पर झुमके, ये यहां पर चूड़ियां हैं और यहां पर झुमके हैं। तो यहां पर कह रहा है कि सभी चूड़ियां कभी भी झुमके नहीं हो सकती है। देखिए वैसे तो हमें यहां पर झुमके और चूड़ियां का भी कोई संबंध नहीं कहा है कि झुमका और चूड़ियां का कोई रिश्ता है, इसने कथन में नहीं कहा है, लेकिन इसने संभावना में कहा कि नहीं हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती ये कहा, तो हम हाँ ठीक है नहीं हो सकती है, ये सही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को सही मानेंगे। क्यों सही मानेंगे, क्योंकि इसने संभावना में कहा, लेकिन इसने संभावना में नहीं कहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको भी गलत मान लेंगे क्योंकि कथन में कहा नहीं था, लेकिन संभावना में ठीक है क्योंकि है ही नहीं, इसीलिए ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है ये तरीका मैंने कल अच्छे से समझाया था, लेकिन आज भी मैं इस प्रश्न को ले आया हूं और इसमें कुछ टाइप और है, वो भी मैं आपको कल वाले में करवाऊंगा, ठीक है। यहां पर क्या करना है, यहां पर भी आपको सबसे पहले देखिए कथन को समझना है, कथन को आपको समझना है, कथन को सत्य मानना है। सत्य क्या मानना आपको तो यहां पर दिया ही है, उसके बारे में निष्कर्ष कैसे दिया ये आपको बताना है। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार और समझा देता हूं कि आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये वाला कोई चिन्ह है, ठीक है, और यहां पर भी कोई चिन्ह है, और इधर से मैंने कहा कि ऐसा ये वाला मुंह खोल दिया, ठीक है, या फिर मैंने ये वाला चिन्ह और ये वाला मैंने ऐसा कर दिया। अब मैंने कहा कि ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है ये किसको दर्शाता है, ये जो बीच में दिख रहा है ये किसको दर्शाता है। तो जिसके तरफ भी ये वाला जो मुंह खुला है, ठीक है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला है, वो जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिसकी तरफ मुंह बंद रहेगा वो छोटा रहेगा। इधर मुंह खुला है तो ये बड़ा, इधर मुंह बंद है तो ये छोटा है, तो ये छोटे बड़े को दर्शाता है। ये बीच वाला ये किसको दर्शाता है, ये छोटे बड़े को दर्शाता है, ठीक है, किसको, छोटे बड़े को। हम यहां पर देखते हैं, यहां पर कथन को समझते हैं। इन दोनों में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एस और इन दोनों के बीच में देखेंगे, इन दोनों के बीच में ये वाला चिन्ह है, इस चिन्ह का मतलब मैंने बताया कि ये छोटे बड़े को दर्शाता है। तो यहाँ पर एस की तरफ मुंह बंद है, टी की तरफ खुला है, जिसके तरफ मुंह खुला है इसका मतलब वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो एस से बड़ा कौन हो जाएगा, तो इससे बड़ा टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी की तरफ मुंह खुला है, ठीक है, तो एस से बड़ा टी, तो यहाँ पर हमने एस से बड़ा टी बना लिया। फिर यहाँ पर टी और ए का देखेंगे, तो टी और ए के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो आपको कहोगे बराबर का। बराबर का मतलब बराबर, यानी कि ए और टी बराबर है, तो यहाँ पर ए और टी में यहाँ पर बराबर बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ए और आर, इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, तो आपको इसमें भी बराबर है, तो मतलब बराबर मतलब बराबर, तो यहाँ पर भी इसके बराबर में कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आर और सी को देखेंगे, तो इनके बीच में किधर मुंह खुला है, तो आप कहोगे सी के तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब आर से सी बड़ा है, क्योंकि सी के तरफ मुंह खुला है तो सी बड़ा है, तो सी ऊपर लिखेंगे क्योंकि आर से सी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको ये क्लियर होगा जो मैंने अभी बता रहा हूँ। फिर आगे और देखिए, यहाँ पर सी और इनको देखेंगे, तो यहां पर किसकी तरफ मुंह खुला है, तो यहां पर भी सी की तरफ मुंह खुला है, मतलब सी से के छोटा है और सी के से भी बड़ा है, तो के को हम इनके नीचे ले लेंगे, इसके नीचे ले लेंगे, मतलब के इससे छोटा हो जाएगा, तो ये के यहां पर आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ आ जाएगा। अब देखिए इतना ठीक है कि यहाँ पर के छोटा है, तो यहाँ पर हमने के छोटे को बना लिया, इतना ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। अब निष्कर्ष पहला क्या कर रहा है कि यहाँ पर मुंह किसकी तरफ खुला है, तो सी की तरफ है, एस की तरफ बंद है। इसका मतलब क्या है, तो आपको एस सी से छोटा है और सी बड़ा है, तो क्या आपको यहाँ पर एस छोटा और सी बड़ा दिख रहा है, तो हाँ एस हमें यहाँ पर छोटा दिख रहा है और सी से बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये हमें सही कह रहा है, ठीक है, ये भी सही दिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ए के तरफ मुंह खुला है, के तरफ बंद है, इसका मतलब ये है कि के छोटा है और ए बड़ा है। क्या आपको यहाँ पर के और छोटा बड़ा दिख रहा है, तो आपको कहोगे नहीं, यहाँ तो अगर सी से छोटा के है तो इसका मतलब ये बराबर में आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास गलत कह रहा है। तो मेरे पास एकमात्र निष्कर्ष एक तार्किक है, ये केवल निष्कर्ष दो अतार्किक है, ये केवल निष्कर्ष एक या दो या तर्क संगत में कोई भी एक है, या फिर यहाँ पर कह रहा है कि निष्कर्ष दो या मतलब निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों तर्क संगत है। तो यहाँ पर ये तो हमें ए बड़ा है, ये तो कंफर्म है नहीं कि ए बड़ा है,
तो ए बड़ा कंफर्म नहीं है, तो ये वाला गलत होगा। केवल की केवल हमारा निष्कर्ष पहला वाला सही हो जाएगा। तो केवल मेरे पास एकमात्र निष्कर्ष पहला तार्किक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ये वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक या दो तर्क संख्या में कोई भी एक है, तो कोई भी एक केस 100% एक है, तो यहाँ पर कोई भी एक केस है तो ये नहीं लगाएंगे, हम इसको लगा देते, संभावना की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक दर्पण को देखने पर पता चलता है कि एक एनालॉग घड़ी में 1:30 बज रहे, मतलब 1:30 बज रहे हैं, 1:20 बजे का समय है। तो बताओ कि सही समय क्या होगा। मतलब ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का समय है, मतलब दर्पण में कितनी घड़ी का समय क्या बजेगा ये हमें बताना है। तो घड़ी के कुछ टाइप है, आपको पता होगा। एक 0 डिग्री का कोण बनाती है, एक 180 डिग्री का कोण बनाती है, एक 90 डिग्री का भी और 45 डिग्री का भी कोण बनता है, और 360 डिग्री का भी, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, ये इतना पता होगा। तो ये सारे टाइप के, और इसमें जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगा और दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय बताएगा, ये सारे टाइप में ऐड करके मैं करवा दूंगा। आपने मुझे कमेंट किया था कि क्लॉक भी करवाओ, तो मैं ये सारे 90 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया। या फिर प्रश्न बनता है कि किसी घड़ी में 7:20 हो रही है, तो उनमें घंटे और मिनट के सुई के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा, वो भी मैं आपको करवा दूंगा आसान तरीके से। ठीक है, अब देखिए, उसके लिए आपको बस घड़ी याद होना चाहिए, घड़ी कैसे होती है बस इतना याद रखना है, बाकी सारा से सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि किसी घड़ी में, यहाँ पे एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि किसी एनालॉग घड़ी में 1:30 बजे का समय है, तो बताओ कि सही समय क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी आपको यहाँ पर दर्पण पूछे, जब भी आपको सिंपल दर्पण पूछे तो उसको 11:60 में से घटा लेना है, और जल दर्पण पूछे तो आपको उसको क्या करना है 6:30 में या फिर 18:30 में से घटाना है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है 11:60 में से घटाना है, इसको 11:60 में से घटाना है। ठीक है, इस समय को, क्योंकि यहाँ पर दर्पण है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11:60 में से घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पर एक अनुपात कितनी बची है, तो 30 इतना हम करेंगे और इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, आपको हो गए 30, और इधर क्या बचेंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 10। तो हमारा जो समय यहाँ पर निकला है यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 10:30। ऑप्शन में देखेंगे 10:30, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल दर्पण पूछे तो आपको क्या करना है 11:60 में से घटाना है, और जल दर्पण पूछे तब आपको क्या करना है, या तो आप क्या करोगे 1772 में से घटाना। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कल वाले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न हमें यहाँ पर करा कि यदि संख्या 59, 16, 48, 23 के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लेटर में कैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है और परिवर्तन नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि आपको संख्या में भी अवरोही या आरोही क्रम में जमा कर, यानी कि आपको जो टेबल है उनके रूप में, या फिर आपको इसके हिसाब से भी पूछ सकता है, ये मैंने कहा था। तो इसने अवरोही आरोही में पूछता है, तो मैंने यहाँ पर अवरोही का लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो सारे टाइप की मेरे को क्लियर करवाना है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्या को लिख लेंगे। संख्या क्या है, तो संख्या हमारे पास 59 है, 59 के बाद क्या है 16 है, 16 के बाद हमारे पास 48 है, 48 के बाद क्या है, तो 48 के बाद हमारे पास 23 है। ठीक है, इनको इसने कहा कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटते क्रम में लिखना है। क्या करना है, घटते क्रम में। तो सबसे पहले इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो 9 है, तो 9 को पहले लिखेंगे। इसके बाद 8 है तो 8 को लिखेंगे, 8 के बाद 7 नहीं है, 6 है तो 6 को लिखेंगे, 6 के बाद 5 है तो 5 को लिखेंगे, 5 के बाद 4 है तो 4 को लिखेंगे, 4 के बाद 3 है तो 3 को लिखेंगे, 3 के बाद 2 है तो 2 को लिखेंगे, फिर लास्ट में 1 को लिखेंगे। हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने अंकों का स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन का मतलब यह है कि कितने जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ। तो आप कहोगे 5 का हो गया है, 5 के सामने 9 नहीं है, 9 का हो गया, इसके सामने 8 है, ये सभी का हो गया, लेकिन इसका नहीं हो रहा है। 4 का स्थान चेंज नहीं हुआ है, उसी सामने सामने आ चुके हैं। ठीक है, जो आमने सामने आ चुके इसका मतलब इनका स्थान चेंज नहीं हुआ है, बाकी का हो गया है। तो हमें यहाँ पर कितने का परिवर्तन नहीं होगा, तो 2 का नहीं होगा, यहाँ पर 2 का नहीं होगा, बाकी का हो गया। अगर आपको कितने का परिवर्तन हुआ बोले तो यहाँ पर आपको हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पर 6 का परिवर्तन हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है। तो कितने का नहीं हुआ, तो आपको 2 का नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। और कितने का परिवर्तन हो गया, तो आपको 6 का परिवर्तन हो गया है और 2 का नहीं हुआ है। तो ऐसा प्रश्न बनता है, इसमें अवरोही आरोही 2 बनते हैं। अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है, और ये प्रश्न आपको सोल्व करके बताना है। कि मैंने आपको बताया था कि पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था, दूसरे में बताया था, तीसरे में भी बताया कि ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा प्रश्न मैंने आपको
सोल्व करवा चुका हूं। तो इसका सही जवाब 100% मुझे क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है ये मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपका कमेंट रीड करूंगा और आपको सही जवाब क्या है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आप अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो